हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस का टॉपिक। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। कि एसिड और बेसिस में क्या चीज़ें कॉमन है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 2.1 में हमने क्या पढ़ा है कि जो सभी एसिड्स है उनमें क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। वॉट लीड टू दी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी। तो अब पढ़ेंगे कि इनकी जो सिमिलैरिटी है उस सिमिलैरिटी का कारण क्या है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो क्यों कर रहा है। वी सा एन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। हमने एक्टिविटी 2.3 करी थी, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सभी एसिड क्या जनरेट कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन गैस बना रहे थे। किससे रिएक्ट करके, मेटल से रिएक्ट करके। ठीक है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होगी वो हमें हर एसिड में क्या दिखाई देगी, कॉमन दिखाई देगी। कि हर एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये क्या है, सिमिलैरिटी है किनकी, एसिड्स के बीच में। Let us perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic। तो अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि हर एक कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, क्या वो एसिडिक है या नहीं है। तो ये देखेंगे हम इस एक्टिविटी से कि हर एक कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब जो कंटेन कर रहा है हाइड्रोजन को, क्या हम उसको एसिडिक कह सकते हैं, क्या वो एसिडिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 2.8। ठीक है। एक्टिविटी 2.8 टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल्स, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। तो हमने 4 कंपाउंड लिए हैं, ग्लूकोज लिया है, अल्कोहल लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। फिक्स टू नेल ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml ऑफ बीकर्स। तो हमने क्या ली है, 2 नेल्स ली है, एक कॉर्क लिया है। ठीक है, ये कॉर्क है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नेल्स को क्या कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है। कनेक्ट द नेल टू द टू टर्मिनल ऑफ ए 6 volt बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच इज शोन इन फिगर 2.3। हमने क्या कर दिया, फिर उसको इन दो जो नेल ली थी हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उसमें वहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब क्या करेंगे, ये बीकर लिया है हमने, बीकर में क्या लिया, 2 नेल लिया, एक कॉर्क लिया, उसमें क्या कर दिया, 2 ये नेल हमने लगा दिया। ठीक है, कॉर्क के अंदर। फिर इसमें एक वायर लिया है, वायर में एक बैटरी लगा दिया और फिर एक बल्ब लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 by 1 क्या करेंगे, इन कंपाउंड्स को डाल देंगे। पहले किसको डाल रहा है, ये HCl को डाल रहा है, HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। क्या करेंगे, HCl डाल देंगे इसमें, ठीक है, और फिर इसमें बैटरी लगाएंगे। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी यही करना है, रिपीट करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो अब आप इसमें क्या करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, इसमें जो ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, तो इसमें क्या होगी, द बल्ब ग्लो विद HCl एंड H2SO4। H2SO4 की जब आप इसमें HCl लोगे या फिर H2SO4 लोगे तो आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, बलेगा, ठीक है, जलेगा। ठीक है। लेकिन जब आप क्या लोगे, ग्लूकोज और अल्कोहल, तो यहाँ पे जो आपका बल्ब है ये ग्लो नहीं होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, द बल्ब ग्लो विद HCl एंड H2SO4 बट डज नॉट ग्लो विद अल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन। Acid ionize in solution, as a result ions are freely available in the water to conduct electricity। क्योंकि जो एसिड होते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्रीली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो फ्रीली क्या होगा, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट बल्ब ग्लो। अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। और ये क्या होगी, वाटर के अंदर क्या नहीं होने के, आयोनाइज नहीं होने के। आयोनाइज मतलब टूटने के नहीं, आयंस में। ठीक है। तो एज ए रिजल्ट सच सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इसका यही था, बस इसमें इतना ही था। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नॉट डू द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। क्या बल्ब हर केसेस में ग्लो होगा, नहीं, नो, क्योंकि किस में ग्लो होगा, सिर्फ HCl और H2SO4 के केस में, क्योंकि इसमें आयंस आयोनाइज हो जाएंगे, और नॉट ग्लो इन ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ठीक है। The bulb will start glowing in the case of acid as shown in figure. Bulb will you observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। ठीक है। तो बल्ब ग्लो होगा हमारा किस में, एसिड केस में, और बट
यू विल ऑब्जर्व द ग्लूकोज एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्लूकोज का और जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो जो ग्लो हो रहा है बल्ब, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कैरिड हो रहा है इसमें सॉल्यूशन में किससे हो रहा है, आयंस की वजह से, क्योंकि आयंस हमारे क्या हो गए, ब्रेक हो गए और फिर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयंस एज cations and anions such as chloride in HCl, NO3 in HNO3, SO4 2 negative H2SO4, CH3O in CH3COH. Since the cation present in acid is H positive, this suggests that acid produces hydrogen ion H positive aqueous in solution which are responsible for their acidic property। तो हाइड्रोजन आयन ही है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। आप कोई एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करके देख सकते हो। ठीक है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन एंड वाटर सॉल्यूशन। क्या होगा जब हम एसिड को और बेस को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, वाटर सॉल्यूशन के साथ। तो इसके लिए भी हम क्या एक्टिविटी करेंगे, 2.9। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है हमारे पास, इसमें हमने क्या लिया है, NaCl। ठीक है, टेस्ट, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, NaCl लिया है। इसमें ड्रॉप वाइज क्या डाल रहे हैं हम, H2SO4। ठीक है, डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या जो हमारे एसिड होते हैं वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस टेस्ट दिस। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कि जो हमारे एसिड हो गए या बेस हो गए, क्या ये सिर्फ वाटर सॉल्यूशन के अंदर ही अपने आयन्स को आयनाइज करते हैं या फिर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, NaCl सॉलिड। आप NaCl क्या होता है, नमक। ठीक है, सॉलिड वाला लेंगे, क्रिस्टल फॉर्म वाला। ठीक है, तो सॉलिड NaCl लेंगे हम। फिर इसमें क्या डाल, ड्राई टेस्ट ट्यूब में फिर इसमें क्या डाल देंगे, H2SO4। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और उसमें क्या ऐड करेंगे, H2SO4। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, गैस फ्यूम प्रोड्यूस बट डू नॉट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड। तो आप इसमें क्या, ये क्या है, क्या करोगे इसमें आप एक यहाँ पे ब्लू क्या यहाँ पे क्या लगा दोगे, लिटमस पेपर लगा दोगे। ठीक है, इसकी गैस जब बाहर निकलेगी तो ये क्या है, हमने क्या लिया था, सॉलिड लिया था NaCl। ठीक है, इसमें फिर क्या डालना हमने, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला है, एसिड। तो इसमें से फ्यूम्स लिख लेंगे। वो फ्यूम्स कैसी होगी, वो ड्राई होगी। ठीक है, ड्राई होगी क्योंकि ये मॉइस्ट नहीं है, वाटर सॉल्यूशन नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें क्या ऑब्जर्व होगा आपको कि टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें कि जो इज द गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, तो इसमें से यस, इसमें से फ्यूम्स लिख लेगी, लेकिन वो कैसी होगी, ड्राई होगी, और ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ड्राई। अगर आप वेट ब्लू, मतलब अगर आप गीला वो लोगे पेपर, तब कर देगी चेंज, क्योंकि क्या हो गया, पेपर में क्या आ गया, वाटर आ गया, और वाटर के साथ गैस रिएक्ट करेगी तो उसका कलर क्या कर देगी, चेंज कर देगी। अगर आपकी फ्यूम्स भी ड्राई है और आपका लिटमस पेपर भी क्या है, ड्राई है, तो इसमें कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगी। ब्लू को सॉरी रेड को ब्लू में नहीं करेगी और ब्लू को रेड में नहीं करेगी। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। तो कौन से केस में लिटमस पेपर हमारा कलर चेंज कर सकता है, या तो हमारा NaCl एक्वस सॉल्यूशन में हो, या फिर आपका लिटमस पेपर क्या हो, मॉइस्ट हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HCl गैस, HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब पूछेगी इससे आपको क्या पता है, इससे HCl गैस निकल रही थी हमारी ड्राई। ठीक है, तो वही है बार बार कि इसमें ये इसकी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, टर्न नहीं करेगा। अगर HCl सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या कर देगा, ब्लू को रेड में टर्न कर देगा। ठीक है, बदल देगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन होगा तब, डाई HCl गैस में नहीं करेगा। ठीक है, नोट टू टीचर, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। ये आपके टीचर्स के लिए है। ठीक है, कि अगर क्लाइमेट हमारा ह्यूमिड है तो आपको जो गैस है इसे प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी गार्ड ट्यूब के हेल्प से, जैसे ये गार्ड ट्यूब्स है। ठीक है, और कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। और इसमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको कैल्शियम क्लोराइड रखना पड़ेगा, जिससे कि जो गैस निकलती है वो कैसी हो, ड्राई निकले।
ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमिड होगा तो वाटर मॉलिक्यूल हो गए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या सजेस्ट हुआ है कि हाइड्रोजन आयन हमारे HCl के तब प्रोड्यूस हो गए जब हम क्या प्रेजेंस होगा, सिर्फ वाटर, जब वाटर की प्रेजेंस में क्या हो गए, HCl के हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो गए। सेपरेशन ऑफ H2 पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम HCl। तो जो आपकी HCl गैस है इसमें से हम H पॉजिटिव को सेपरेट नहीं कर सकते जब तक क्या ना प्रेजेंस हो वाटर। तो सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो यही कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ वाटर में क्या होगा, जो HCl के मॉलिक्यूल है, क्या ये HCl का जो मॉलिक्यूल है ब्रेक नहीं होने का और H पॉजिटिव आयन नहीं निकलने का इसमें से। तो HCl अगर वाटर होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो जो हाइड्रोजन आयन है अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल के। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन इन हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस H2O क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव एक्वस आयन इन वाटर। तो हमने ये देखा है कि जो एसिड होते हैं क्या देते हैं हमें, H3O पॉजिटिव देगा या फिर H पॉजिटिव देगा, किस में, वाटर के अंदर। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिजोल्व इन वाटर। क्या होगा जब हम बेस को डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो इसमें क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो आपको पता ही है बेस क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन देंगे और एसिड हमारे देते हैं H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, ये भी क्या है हमारी बेस है। KOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनाएगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हमारा बेस है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा Mg2 पॉजिटिव और OH आयन। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। तो बेसिस हमारे क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे वाटर के अंदर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीन। तो वो बेसिस जो हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। हर एक बेस को हम डिजोल्व के वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते। एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। तो अल्कली वो बेस है जिसको हम किसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, वाटर के। तो अभी बताया है कि उन बेसिस को हम अल्कली बोलेंगे जो सोल्यूबल है वाटर के अंदर। ठीक है, तो वो भी इसमें भी यही बात बता रहा है ये। दे आर सॉफ्टी टू टच, बिटर एंड कोरसिव। तो ये कैसे होगे, जब आप इनको टच करोगे सॉफ्टी से लगेगी, सॉफ्ट से, ठीक है, एंड बिटर होगे कड़वे टेस्ट में, एंड कोरोसिव। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कोज हार्म। तो आपको कभी भी जो बेसिस है इनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए और ना कभी क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, आपके लिए क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं आपको। ठीक है, नाउ as we have identified that all acids generate H positive aqueous and all bases generate OH ion aqueous, we can view the neutralization reaction as follows। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि सभी एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस निकाल लेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और जो हमारे बेसिस होते हैं क्या प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो अब इनकी आपस में हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस वाटर। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है, जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इससे प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। फिर यहाँ पे देखो क्या आ गया, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, तो क्या बना लेगा ये H2O लिक्विड। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा जब हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयंस एक आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। लेट अस सी व्हाट इज इवॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एन एसिड और अ बेस। तो अब देखेंगे कि क्या होगा जब हम वाटर को मिक्स करेंगे किसमें, एसिड में और बेस में। तो इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 2.10। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। हमें क्या लेना है, एक बीकर के अंदर 10 ml ऑफ वाटर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली। और फिर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइज आपको क्या डालना है, H2SO4 डालना है, कोई भी एसिड डालना है। ठीक है, और फिर बीकर को स्लोली क्या करना है, स्टिर करना है। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, एसिड करेंगे ड्रॉपली स्लोली। टच द बेस ऑफ द बीकर।
जब आप इसका बेस टच करोगे बीकर का, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये क्या हो गया, थोड़ा सा वार्म हो गया है, ठीक है, हॉट फील करोगे। व्हेन वी टच द बॉटम ऑफ द बीकर इट फील हॉट। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या यहाँ पे कोई चेंज हुआ है टेम्परेचर में? यस, क्योंकि आपने क्या फील करा है, हॉट, तो यहाँ पे क्या हुआ है, टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ है। इज दिस इन एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो आपको पता होगा कि जिसमें हीट हमारी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक, इसमें क्या हो रही है, हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, जिससे हम फील कर रहे हैं हॉट, तो ये क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप इसको बेस के साथ भी रिएक्ट करके देख सकते हो, सेम ही प्रोसेस दिखाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को, आपके पास एसिड हो या फिर बेस हो, अगर आप इसे वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो ये कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक होगी। दोनों ही प्रोसेस में क्या होगी, हीट आपकी निकलेगी। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है जब आप मिक्स कर रहे हो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आप एसिड या बेस को किसी में ऐड करोगे वाटर के अंदर, तो आपको थोड़ा केयर करना है। द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। तो जब आप एसिड इसमें ऐड करोगे वाटर के अंदर, तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं आप एकदम से उड़ेल दो उसके अंदर, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट स्टिंग और धीरे धीरे उसमें स्ट्रिक करते रहना है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा वाटर के अंदर एसिड को डालना है, ना कि वाटर के अंदर आपको एसिड डालना है, ना कि एसिड के अंदर आप वाटर डाल दो। ठीक है, कि आप टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो, एसिड ले लो, फिर उसमें वाटर मिलाओ, ऐसे नहीं करना। आपको टेस्ट ट्यूब, आपको बीकर में पहले क्या लेना है, वाटर, उसके बाद उसमें क्या डालना है, एसिड। ठीक है, ये प्रोसेस आपको अपनाना है करने से। अगर आप उसका उल्टा करोगे कि आप अगर क्या करो, वाटर इज एडेड टू अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, ये मिक्स जो रिएक्शन होगी एकदम से कैसी होगी, एक्सप्लोजिव होगी। ठीक है ना, बहुत तेज होगी और स्प्लैश आउट, मतलब भी आपके बीकर से भी बाहर निकल सकते हैं और कॉज बर्न, और इससे आप मतलब बर्न भी हो सकते हैं इससे। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और इससे आपका जो ग्लास कंटेनर है वो भी क्या हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में क्या होगी, हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो क्या होगा, एकदम से एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी और वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको कभी भी एसिड के अंदर आपको वाटर नहीं डालना है, वाटर के अंदर आपको क्या डालना है, एसिड डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइज। ठीक है, धीरे धीरे। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। तो आपको वार्निंग साइन भी आप देख सकते हो। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर, फिगर 2.5 में कह रहा है, ये लिखा है इसमें, आपको ऐसा साइन मिल जाएगा, जो भी आपका बीकर होगा, एसिड होगा जिसमें रखा होगा, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो ये आपको वार्निंग साइन आपके कंटेनर के ऊपर बना हुआ होता है। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स H3 पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो जब आप एसिड और बेस में क्या, एसिड और बेस मिला रहे हो वाटर के अंदर, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, जो एसिड की कंसंट्रेशन है या फिर बेस की कंसंट्रेशन है उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल उसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं आप उसे। द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूट। तो जिस एसिड और बेस में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, डाइल्यूट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।